वायनाड में हुए भीषण लैंडस्लाइड में 156 लोगों की मौत। सामने आया लैंडस्लाइड स्थल का हाहाकारी ड्रोन वीडियो। खराब मौसम के चलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी वायनाड दौरा स्थगित। वायनाड और आसपास के जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटों का रेड अलर्ट। विपरीत मौसम में बीच में भी सेना एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। बचाव अभियान में दूसरी एजेंसीज की मदद दी जा रही है। वायनाड के मुद्दकई गांव में लगभग 150 लोगों की बचाई गई जान। आज वायनाड जाएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राहत बचाव के कार्यों का लेंगे जायजा। 11 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश की आशंका। वायनाड में बचाव कार्यों को लेकर सीएम पिनराई विजयन ने हाई लेवल मीटिंग की बैठक में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, राहत शिविरों, सुविधाओं को लेकर समीक्षा। वायनाड के पीड़ितों की सहायता करने वालों के लिए मुख्यमंत्री विजयन का संदेश, सीएम आपदा राहत कोष में योगदान करें। वायनाड जाने वालों से मुख्यमंत्री विजयन की अपील, भूस्खलन के बाद से हालात सामान्य होने में समय लगेगा। केरल सरकार की मदद के लिए आ गया है कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। आपदा प्रबंधन के लिए अपने राज्य के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया। राहत बचाव कार्यों के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी बोले, कहा कि अब तक 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। पीड़ित परिजनों की मदद के लिए चामराजनगर जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एहतियातन बेंगलुरु वायनाड राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच की पीएम ने की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पीएम के सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बंगाल प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। अधीर रंजन चौधरी बोले कि मुझे बिना बताए लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय समिति की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के अकोला में गवर्नमेंट सर्किल हाउस में एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर हमला। कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आप कर रहे हैं कानून की मांग। आपने तसंजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। मांगे पूरी होने तक छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। छात्रों ने इमारतों के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति का घटना पर बयान। बोले कि मुझे इस मुद्दे को एलजी संभाल रहे हैं। देखकर अच्छा लगा कि एलजी इतने सक्रिय हैं। मामले में छोटी समिति का गठन हुआ है। दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री पाम मिंग चिन्ह भारत की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा ने उनका स्वागत किया। परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए यूपी विधानसभा में बिल पारित। सॉल्वर गैंग से प्रिंटिंग प्रेस तक सब आएंगे। दायरे में आजीवन कारावास और 1 करोड़ की जुर्माने का इसमें प्रावधान। यूपी में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी ने विधानसभा में पास कराया बिल। दिन भर की बहस के बाद हरी झंडी कल मिल गई। लव जिहाद कानून पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत। कहा कि जो भी कानून बनाया जाएगा उसका शिवसेना समर्थन करेगी। ठीक ठाक बारिश के बावजूद दिल्ली में जुलाई में 82% बारिश की कमी दर्ज की गई। पिछले साल की इस अवधि में बारिश सामान्य से 1% ज्यादा हुई। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन। 29 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए। भारतीय वायुसेना अगले महीने से सुलूर और जोधपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करेगी। अभ्यास में वैश्विक वायुसेनाओं के प्रमुख विमान शामिल होंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का समापन। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया संबोधित। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की बेटी बहू की कार दुर्घटनाग्रस्त, दोनों अस्पताल में भर्ती। देहरादून में आईपीएस अर्चना त्यागी के घर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचवा रही थी पानी। अब वीडियो वायरल तो मचा हड़कंप। केरल का एक शख्स 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा पेरिस। नीरज चोपड़ा का मैच देखने के लिए पहुंचा। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। बिजनौर में कांवड़ियों के बुलंदशहर से हरिद्वार की यात्रा के दौरान तेज बुखार से मौत। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के आदेश। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के हाई वोल्टेज बिजली लाइन को छूने से 2 कांवड़ियों की मौत। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। घटना के बाद ट्रैफिक जाम। जौनपुर में ताबड़तोड़ गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। 3 महीने पहले पिता को भी बदमाशों ने मार दिया था। बिजनौर में हरिद्वार जाते समय सड़क दुर्घटना में 2 कांवड़ियों की मौत।
यूपी के फतेहाबाद में टक्कर के बाद कांवड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव कर दिया, छिड़ा विवाद। मुजफ्फरनगर में भी भक्त विजय हिंदुस्तानी ने मुजफ्फरनगर में कावड़ मेले के दौरान शहीदों को किया है। जमुई में डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। करोड़ों रुपए डकार गया। एक पोस्टमैन पहले घर जाकर लोगों का दिल जीतता था, फिर ग्रामीणों को भरोसे में लाकर उनसे ठगी करता था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को पानी जेल से जान से मारने की धमकी मिली। नालंदा में 2 महिलाओं ने एक पति और 2 बच्चों पर अपना हक जताते हुए हंगामा काटा। थाना अध्यक्ष से पति और बच्चों को साथ में रखने की गुहार लगाई। हनुमानगढ़ में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को जहरीली चीज खिलाकर उतारा गया मौत की घाट। कंपनी के मालिक और 2 अन्य पर आरोप लगाया। 7 राज्यों में मोबाइल टावर से चिप चोरी करने वाले गैंग के 4 लोगों को सूरत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। करोड़ों का सामान जब्त। हरदोई में सीनियर अधिवक्ता को अज्ञात शूटर्स ने दफ्तर में मारी गोली। गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। कन्नौज में मुखिया की पत्नी ने साहस दिखाया। डकैती के इरादे से घुसे बदमाशों के साथ अकेले भिड़ गए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जमकर बरसे बादल। सचिवालय के पास में तहसीलदार दफ्तर में परिसर में पानी भर गया। बारिश के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद। वाहनों की लगी लंबी कतार। घंटों की कांवड़िए और स्थानीय लोग यात्री फंसे हुए दिखाई दिए। पहाड़ों पर बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हुआ। वाराणसी में गंगा पिछले 2 दिनों से एक बार फिर उफान पर दिखाई दी। उज्जैन शहर और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद। बद्रीनाथ धाम से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले यात्री और पर्यटक जाम में फंसे। एमपी के आगर मालवा में भारी बारिश के चलते भीषण बाढ़। फसलें खराब। नदी नाले उफान पर। अरावली में 5 लाख की लागत से 1 साल पहले बना हुआ पुल बारिश में ढहा। लोगों का फूटा गुस्सा। जांच की मांग। गुजरात के महिसागर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क पहली बारिश में ढही। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सड़क।